हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फरहान जोशी इंडिया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार रोजगार योजना। जी हाँ, महिला बिहार रोजगार योजना फॉर्म आप कैसे फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा आपको। सभी जीविका दीदियों को एक साथ नहीं मिलेंगे 10,000 रुपए, सरकार ने दिया ताजा अपडेट। पटना में ऑन्टो और ई रिक्शा पर बारकोड अनिवार्य, यात्रियों को चालक की मिलेगी पूरी जानकारी। आधार कार्ड का बड़ा बदलाव, 1 अक्टूबर से लागू होगा नया नियम। सारण में 10 साल बाद लहलहाई धान की फसल, किसानों के चेहरे खिले। मुजफ्फरपुर से चरलापल्ली तक चलेगी अमृत भारत ट्रेन, रेल मंत्री 28 को दिखाएंगे हरी झंडी। मोतिहारी से प्रियंका की पीएम मोदी को चुनौती, राहुल को बताया असली देशभक्त। दुर्गा पूजा और दशहरा में 4 दिनों तक 28 मुख्य मार्गों पर बदला रहेगा यातायात। महिला रोजगार योजना से महिलाओं का होगा सशक्तिकरण, 3 लाख जीविका दीदियों को मिले 10 से 10,000 रुपए। पटना में मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश, भारी मात्रा में हथियार बरामद। लंपी वायरस से संक्रमित कई मवेशियों की मौत, पशुपालकों की बड़ी चिंता। दरभंगा समस्तीपुर मुजफ्फरपुर से गुजरेगी भारत गौरव स्पेशल ट्रेन, ग्रुप रिजर्वेशन पर मिलेगी छूट। दुर्गा पूजा में पटना की सुरक्षा चाक चौबंद, ड्रोन और सीसीटीवी से होगी निगरानी। बिहार सिपाही भर्ती में 99,690 अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता के लिए पास, दिसंबर में हो सकती है परीक्षा। सासाराम के रास्ते चलेगी रांची आरा पूजा स्पेशल, रेलवे ने जारी किया टाइम टेबल। बक्सर में जीविका की 90,818 महिलाओं को मिली रोजगार योजना की पहली किस्त, खाते में 10,000 ट्रांसफर। आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए पोषण वाटिका निर्माण प्रशिक्षण शुरू। ऑनलाइन पोर्टल फेल, बिहार में जमीन रजिस्ट्री से लेकर चालान और राजस्व कार्य प्रभावित। वाहनों की बढ़ेगी रफ्तार, बिहार के मुंगेर को जल्द मिलेगा फ्लाईओवर। भागलपुर की 2,17,000 महिलाओं के खाते में भेजे गए 10,000 रुपए, पीएम मोदी ने किए ट्रांसफर। बिहार के 6 जिलों के लिए जारी हुआ ऑरेंज अलर्ट, होगी झमाझम बारिश, गिरेगा ठनका। विधानसभा चुनाव से पहले शराब तस्करी प्रशासन सख्त, सीमावर्ती इलाकों में चलाया जाएगा अभियान। बिहार में वाहन बिक्री ने बनाया नया रिकॉर्ड, 24 से 25 में 13 लाख गाड़ियों का निबंधन। दरभंगा के 2 मेधावी छात्र जाएंगे पीएम मोदी के स्कूल, गुजरात में करेंगे शैक्षणिक दौरा। बिहार चुनाव से पहले 30 सितंबर को आएगी अंतिम वोटर लिस्ट, जुड़ेंगे 14 लाख नए मतदाता। बची हुई महिलाओं के बैंक खाते में 3 अक्टूबर को आएंगे 10,000 रुपए, नीतीश कुमार ने बताई तारीख। दुर्गा पूजा पर बिहार में 16,000 प्रतिमाएं स्थापित, सुरक्षा के लिए 54 कंपनी अतिरिक्त बलों की तैनाती। पटना जू वर्ल्ड क्लास बनने की राह पर, बिहार सरकार ने शुरू की नई पहल। अब मजदूरों को मिलेगा हक की मजदूरी, 2 करोड़ 90 लाख कामगारों का हुआ वर्गीकरण। बिहार के स्कूलों में अब नहीं चलेगी शिक्षकों की मनमानी, अटेंडेंस को लेकर आ गया नया फरमान। अब एआई करेगी पटना में कार्य की निगरानी, जल्द शुरू होगी कई परियोजना। नीतीश सरकार का बड़ा कदम, बिहार के 6 शहरों में बनेगा गैस आधारित शवदाह गृह। हावड़ा जमालपुर वंदे भारत, 1 साल में 15 लाख यात्रियों ने किया सफर, 13 करोड़ की कमाई। मुख्यमंत्री विद्युत योजना में गांव गांव पहुंचेगी वैन, दी जाएगी 125 यूनिट फ्री बिजली की जानकारी। बेतिया राज की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों को नोटिस, 1,300 लोगों को दिखाने होंगे कागजात। नरकटियागंज गोरखपुर मार्ग पर महंगा सफर, ट्रेनें बंद और राह मुश्किल। भूमि मापी में बड़ी लापरवाही, दरभंगा में अंचल अमीन और डेटा एंट्री ऑपरेटर पर गिरी गाज। दुर्गा पूजा में मुजफ्फरपुर की कई सड़कें वन वे, कई रूट पर वाहनों का नहीं होगा प्रवेश। बिजली पोल और नाली की समस्याएं बनी चुनौती, खतरे के बीच रहने को मजबूर वार्ड के लोग। भागलपुर से नीतीश का चुनावी संदेश, 301 करोड़ की 59 योजनाओं का किया शिलान्यास। नाइजीरियन नागरिक फर्जी पासपोर्ट के साथ गिरफ्तार, भारत में घुसने की कर रहा था कोशिश।
बिहार के स्कूलों में अब नहीं चलेगी शिक्षकों की मनमानी, अटेंडेंस को लेकर आ गया नया फरमान। दोस्तों, बिहार सरकार ने स्कूलों में शिक्षकों की मनमानी रोकने के लिए नया आदेश जारी किया है। अब सभी शिक्षकों की अटेंडेंस बायोमेट्रिक मशीन और ऑनलाइन पोर्टल से दर्ज होगी। समय पर उपस्थिति अनिवार्य होगी। अनुपस्थित या देर से आने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार का लक्ष्य शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और अनुशासित बनाना है। बिहार के पश्चिम चंपारण में 500 मेगावाट का सोलर बिजली घर। कोल इंडिया ने नीतीश सरकार से मांगी जमीन। नीतीश सरकार ने बढ़ाई न्यूनतम मजदूरी। 1 अक्टूबर से लागू होंगी नई दरें। 30 सितंबर से बदल जाएगा राशन कार्ड सिस्टम। हर महीने खाते में जाएंगे 1000 रुपए। बिहार में राहुल तेजस्वी आगे, जारी कर दिया मैनिफेस्टो का पहला पार्ट। दशहरा मेला में भीगने को हो जाएं तैयार। 3 दिन बिहार में जमकर बरसेंगे बादल। किशनगंज में DRI की बड़ी कार्रवाई। 48 गोल्ड बिस्किट के साथ 4 अरेस्ट। नीतीश सरकार ने घटा दी पप्पू यादव की सुरक्षा। दिलीप जायसवाल को मिली Y+ सिक्योरिटी। सोने की कीमतों को लेकर बड़ी भविष्यवाणी। 40% तक गिरेंगे सोने के भाव। बिहार में नर्सिंग कर्मियों को मिलेगी कंपनसेटरी छुट्टी। नहीं देने वाले अफसर नपेंगे। रेलवे ने यात्रियों को दिया त्योहारी तोहफा। रांची आरा कामाख्या के लिए स्पेशल ट्रेनों का ऐलान। अब दीदी की रसोई में 20 रुपए में मिलेगा खाना। CM नीतीश कुमार ने की घोषणा। PM 10,000 की पहली किस्त 75 लाख जीविका दीदियों के खाते में भेजेंगे। मुख्यालय से ग्राम संगठन तक उत्सव की तैयारी। राहुल गांधी की हुंकार, तोड़ देंगे 50% आरक्षण की दीवार। बिहार सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी है। अब उन्हें प्रति क्विंटल गन्ने पर 10 रुपए अतिरिक्त भुगतान मिलेगा। साथ ही गन्ना खेती को प्रोत्साहित करने के लिए 50% अनुदान देने की भी घोषणा की गई है। इस फैसले से किसानों की आमदनी बढ़ेगी और गन्ना उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। भागलपुर में वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव के लिए नई पिटलाइन तैयार। जल्द शुरू हो जाएगा ट्रेनों का परिचालन। लालू परिवार की बढ़ेंगी मुश्किलें। जमीन के बदले नौकरी मामले में 13 अक्टूबर को आएगा फैसला। SIR के बाद बिहार में 7 करोड़ वोटर, 13 लाख नए नाम जुड़े। 30 को आएगी नई लिस्ट। बिहार में विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को मिला नया दायित्व। अब शिविरों के आवेदन होंगे ऑनलाइन। बिहार के सरकारी स्कूल में होगी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी। शिक्षा विभाग की योजना। बिहार में बनेगा 118 किलोमीटर का सुपर हाईवे। जमुई और बांका को मिलेगा विकास का बड़ा तोहफा। बिहार सरकार का बड़ा फैसला। अब ऑनलाइन होगी अनुकंपा के आधार पर नौकरी की प्रक्रिया। बिहार में गन्ना किसानों को मिलेगा 10 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त भुगतान। 50% अनुदान की भी घोषणा। बिहार चुनाव से पहले 30 सितंबर को आएगी अंतिम वोटर लिस्ट। जुड़ेंगे 14 लाख नए मतदाता। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज। जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया EVM वेयरहाउस का निरीक्षण। बेतिया राज की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त हो गया है। करीब 1300 लोगों को नोटिस जारी कर जमीन के कागजात दिखाने को कहा गया है। वैध दस्तावेज न होने पर कब्जा हटाया जाएगा। सरकार ने साफ किया कि राज्य संपत्ति पर अवैध निर्माण बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार सरकार ने मजदूरों को हक की मजदूरी दिलाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य के 2 करोड़ 90 लाख कामगारों का वर्गीकरण कर पंजीकरण किया गया है। अब उन्हें न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। यह पहल श्रमिकों के अधिकार और सम्मान सुनिश्चित करेगी।